आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। बारिश की तबाहकारियों के सबब खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारने वाले शहरियान हैदराबाद के लिए एक और मुसीबत का इजाफा हुआ है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी शहर में शदीद बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने पहले ही गुज़िश्ता रोज़ अपने बुलेटिन में आइंदा 4 दिनों तक बारिश की पेशगोई की थी। आज दोपहर अचानक घिरे बादल आसमान पर छा गए और बारिश होने लगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो घरों में ही महदूद रहें और बाहर ना निकलें। GHMC की DRF टीमें सरगर्म हो गई हैं। शहर के नशीबी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है, जिसके लिए 37 कश्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर के जुबली हिल्स, फिल्म नगर, हयात नगर, दिलसुख नगर, बेगमपेट, उप्पल, कुत्तापेट, संतोष नगर, सिकंदराबाद, मीरपेट, रामंतपुर, हफ्शीगुड़ा, मलकाजगिरी, वनसलीपुरम, लिंगमपल्ली, हयात नगर, नाचाराम, मुशीराबाद, कापरा, उप्पुगुड़ा, शिवाजी नगर, माधापुर, लकड़ी का पुल, सनत नगर, अमीरपेट और दीगर इलाकों में, खासकर पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसके नतीजे में सड़क इस्तेमाल करने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। GHMC के ओहदेदार महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश के इंतबाह के बाद चौकस हो गए। शहर के कई इलाकों में हुनूस पानी भरा हुआ है। दूसरी तरफ मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। शहर हैदराबाद में मंगल की दोपहर हुई बारिश के दौरान बशीरबाग की स्काईलाइन थिएटर के करीब वाक़े ओल्ड कमेला बस्ती में 2 मकानात मुनहदम हो गए। उस वक्त मकानात में कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये मकानात खस्ता हाली के शिकार थे। GHMC के अहदेदारों ने JCB की मदद से उन मकानात की मिट्टी की निकासी करवाई। उन मकानात के जिम्मेदारों ने हुकूमत से इमदाद की अपील की है। हैदराबाद के कल्ब में वाक़े हुसैन सागर लबरेज हो गया, जिसके बाद उससे पानी का अखराज अमल में आया। हुसैन सागर में 1560 क्यूजिक्स पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद 2098 क्यूजिक्स पानी को छोड़ा गया। हुसैन सागर की मुकम्मिल सतह-ए-आब 513.41 मीटर है, ताहम इसकी मौजूदा सतह-ए-आब 513.67 मीटर हो गई। शहर हैदराबाद में मजीद बारिश के महकमे मौसमियात की जानिब से इम्कान के पेश नज़र हुकूमत चौकस हो गई है। अजला के रिजर्वायर्स के करीब महकमे सयाहत के कश्तियों को हासिल कर लिया गया, जिनके ज़रिए बारिश के मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने को यकीनी बनाया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत की ख्वाहिश पर आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 5 कश्तियां रवाना की हैं। नलगुंडा में वाक़े मूसी प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए मजीद पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव के बाद इसके 4 दरवाजे खोलते हुए ओहदेदारों ने पानी छोड़ा। इसकी मुकम्मिल सतह-ए-आब 645 फीट है, ताहम मौजूदा सतह-ए-आब 641 फीट दर्ज की गई है। प्रोजेक्ट में 10,981 क्यूजिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद उससे 17,681 क्यूजिक्स पानी छोड़ा गया। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में शदीद बारिश के पेश नज़र खस्ता और बोसीदा मकानात और दीवारों को बल्दिया की जानिब से मुनहदम किया जा रहा है। एक हफ्ते में 65 इमारतों को मुनहदम किया गया। बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार ने बताया कि अब तक 65 खस्ता बोसीदा इमारतों को मुनहदम कर दिया गया। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वह खस्ता और बोसीदा मकानात का तख्लिया कर दें। लोकेश कुमार ने बताया कि खुसूसी मुहिम चलाते हुए बोसीदा मकानात की इंहदामी कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने वाज़े तौर पर अहकाम जारी किए हैं। शदीद बारिश के दौरान इंसानी ज़िंदगी का नुकसान ना हो, इसके लिए खुसूसी मुहिम चलाते हुए बोसीदा इमारतों को मुनहदम किया जा रहा है।
సెంటర్ కట్టాను అంతే మీద తనేదో అంతే అట్లాను అను అన్నే तेलंगाना में दशहरे तक के लिए अहलियती इम्तहानात समेत यूजी पीजी इंजीनियरिंग के तमाम इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ दिनों से हो रही मुसलसल बारिश और कोरोना वबा के पेश नज़र अवाम की जानिब से इम्तहानात मुलतवी करने का मुतालबा किया जा रहा था। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR ने भी इस पर गौर करने की ख्वाहिश की थी, जिसके बाद उन्होंने दशहरे तक तमाम इम्तहानात मुलतवी करने का ऐलान करते हुए ट्वीट किया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और यानम के इलाकों में 21 और 22 अक्टूबर को बाज़ मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान मशरकी गोदावरी, मगरबी गोदावरी, यानम और साहिली आंध्र प्रदेश में बारिश होगी। साथ ही 23 अक्टूबर को भी इन इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने आज ग्रेटर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी के अरकान मुखन्नना, मेयर, डिप्टी मेयर के साथ शहर में बारिश की सूरत हाल का जायज़ा लिया और राहतकारी के कामों में हिस्सा लेने की हिदायत दी। प्रगति भवन में मुनक्किदा इस इजलास में मेयर राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन और TRS के अरकान असम्बली और काउंसिल मौजूद थे। इस मौके पर वजीर KTR ने कहा कि आने वाले 10 दिनों तक हर रुकन असम्बली अपने हल्के में बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में राहतकारी के कामों की निगरानी करें। इसी तरह बारिश से मुतासर होने वाले हर एक ख़ानदान को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से ऐलान करदा 10,000 रुपये की रकम फौरी तौर पर तकसीम करें, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का एहसास है कि शहर में बारिश से परेशान हाल हर ख़ानदान को फौरी मदद की जाए। इसी तरह GHMC की जानिब से कायम करदा रिलीफ कैंप्स और शेल्टर्स का अरकान असम्बली मायना करते हुए वहाँ दी जाने वाली सहूलतों की निगरानी करें। KTR ने अरकान असम्बली को मशवरा दिया कि वो बारिश से मुतासरा हर एक ख़ानदान से मुलाकात करते हुए उनमें एतमाद पैदा करें, बारिश कम होने के बाद साफ़ सफाई के कामों की रास्त निगरानी करें। इसके अलावा फिलवक्त GHMC की जानिब से किए जाने वाले राहतकारी के कामों की भी निगरानी करें। इस इजलास में फैसला किया गया कि चीफ मिनिस्टर की अपील पर ग्रेटर हैदराबाद के तमाम अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल, अरकान पार्लियामेंट, कॉरपोरेटर्स और दीगर अवामी नुमाइंदे अपने 2 माह की तनख्वाह चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद में बारिश के मुतासरा हर ख़ानदान में 10,000 रुपये की माली इमदाद फराहम करने चीफ मिनिस्टर के ऐलान के बाद आज सुबह से ग्रेटर हैदराबाद के बारिश से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में वज़रा और अरकान असम्बली की जानिब से मुतासरीन में रकम तकसीम की गई। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने आज सुबह खैरताबाद असम्बली हल्के के MS मख्ता में एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसनी श्रीनिवास यादव, रुकन असम्बली दानम नागेंद्र और GHMC मेयर B राममोहन के हमरा मुतासरा ख़ानदानों में 10,000 रुपये की रकम हवाले की। वज़ीर मौसूफ ने राजानगर का भी तफसीली दौरा करते हुए घर घर पहुँच कर मुतासरीन को हुकूमत की माली इमदाद की तकसीम की। बाद अज़ां KTR ने नागौल के अयप्पा नगर का दौरा करते हुए वहाँ भी मुतासरीन में 10,000 रुपये की माली इमदाद तकसीम की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने मुतासरा अफराद को तयक़ुन दिया कि बारिश कम होने के बाद ड्रेन और सड़कों के मरम्मत के काम अंजाम दिए जाएंगे। नागौल तालाब में बारिश का पानी मुंतकिल करने के लिए ड्रेन निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। इसके अलावा तालाब से बारिश के पानी को मूसा नदी में मुंतकिल करने के इक़दामात भी किए जाएंगे। इसके लिए करोड़ों रुपये खर्च करने भी हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। इन कामों के लिए 10 से 20 करोड़ रुपये भी खर्च करने हुकूमत तैयार है। उन्होंने मुतासरीन को तयक़ुन दिया कि मुस्तक़बिल में बारिश के पानी की निकासी का मौसर हल तलाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत पर फौरी इमदाद के तहत मुतासरीन में 10,000 रुपये की रकम तकसीम की जा रही है। मुस्तक़बिल में भी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद की जाएगी। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो नागौल इलाके में बारिश से मुनहदिम और जुज़वी तौर पर नुकसान होने वाले मकानात का मायना करते हुए हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश करें। KTR ने मेहदीपट्टनम के नदीम कॉलोनी का भी दौरा किया और वहाँ के मुतासरीन में इमदाद की तकसीम की।
करेंगे हम आपको मिला कैंप में आपको खाना वाना मिल रहा है ठीक से लीजिए पटना मिलेगा ये लीजिए एक 10,000 इमीडिएट रिलीफ के लिए और आपको घर भी दिला देंगे जल्द से जल्द आप वहाँ शिफ्ट हो जाइए ठीक है और एक घर भी दिला देंगे बेफिक्र रहिए आपका क्या नाम है हम आए ना रोज देखने की कोई जरूरत नहीं सीएम साहब की तरफ से कैसे गया होगा वहाँ से Most affected. Just get their names and They're writing it down. అगर మీరు ఎక్కడ ఉంటారు మొత్తం 4 काम करेंगे सुनो एक काम करेंगे अम्मा जो भी हमको मिल गया ना आपका भी हो गया ఇది ఒక 10,000 ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ కోసం ఇప్పుడు ఇస్తున్నాము మిగతా వాళ్ళకి కూడా ఇస్తాము ఇది మీరు పెట్టుకోండి మీ నెంబర్ ఇదంతా మేడం వాళ్ళకి ఇవ్వండి మిగతా వాళ్ళకి కూడా ఇస్తాం ఓకే మళ్ళీ వచ్చి ఇంటింటికి వచ్చి ఇస్తాము ఇప్పుడు కొంతమందికి మేము ఓన్లీ వచ్చినప్పుడు रियासती वुज़रा तारक रामाराव और तलसानी श्रीनिवास यादव ने खैरताबाद के एमएस मख्ता और राजनगर इलाकों का दौरा करते हुए बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। उनके साथ रुकन असेंबली दानम नागेंद्र और मेयर हैदराबाद बीर राम मोहन भी मौजूद थे। इस मौके पर उन वुज़रा ने बारिश से मुतासर हर खानदान के लिए 10,000 रुपये के चेक हवाले किए, जिसका ऐलान वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने किया था। इस मौके पर रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। एरिया घरों में पानी बरसात कितना आया रात में सीएम साहब ऐलान करें आप जानते हैं उनके लिए चेक देने का लिया एक मासूम लड़के मरे गए सो है वो 6 साल के उम्र के बच्चे मर गए जी उनके 5 लाख रुपए दिया जी सर और हैदराबाद सिटी में जो पूर पे पुल है मिडिल क्लास फैमिली है उसके में इंतजाम हो रहा है कि शावर के परसों तक अभी तो 10,000 दे रहे सबको अभी पार्शियली डैमेज हो तो 50 देते फुल्ली डैमेज हो तो लाख रुपए देते अभी हिंदुस्तान में ऐसा चीफ मिनिस्टर अभी तक हम देखे नहीं ऐसा चीफ मिनिस्टर आज हिंदुस्तान में इमीडिएट इफेक्ट होते ही ऐसा देना मुझे ऐसा ये सवाल आज तक दुनिया में कोई भी नहीं है तो लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये हुकूमत आपके साथ है गरीबों के साथ एरिया है घरों में पानी बरसात
गवर्नमेंट व्हिप और रुकने काउंसिल टीआरएस एमएस प्रभाकर ने कहा है कि रियासत में बारिश और सैलाब से 8,000 करोड़ रुपयों का नुकसान होने का अंदाजा किया जा रहा है। बारिश के नुकसानात की तफसीलात और राहतकारी के कामों के लिए माली इमदाद फराहम करने की मरकज़ को दरख्वास्त की गई, लेकिन अब तक मरकज़ की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल नहीं मिला। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एमएस प्रभाकर ने कहा कि साल 2000 में 22 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। उस वक्त शहर की बुरी हालत हो गई थी, लेकिन हालिया दिनों शहर में जो बारिश हुई वो 2000 में हुई बारिश से कई गुना ज़्यादा है। इससे नुकसानात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक बारिश से 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के इंतखाबी हल्के सिकंदराबाद में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन किशन रेड्डी भी मरकज़ से इमदाद हासिल करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। उनको लिए जो है 1 लाख रुपए दिया जाएगा, और जिसकी जो है छोटे छोटे जो है दरवाजे हो या दीवार हो जो भी गिर गया, वैसे लोगों को जो है 50,000 रुपये जो है हुकूमत की तरफ से उन लोगों को दिया जाएगा। तो हमने देखा कि आज इस बारिश की वजह से हैदराबाद में जो है 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो 8,000 रुपये जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब चंद्रशेखर राव साहब ने जो है बीजेपी हुकूमत को, मोदी साहब की हुकूमत को खत लिखे कि हमारे शहर हैदराबाद में लोग परेशान में हैं और जो है हमारा नुकसान 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ। आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप 13,000 करोड़ रुपए इमीडिएटली अगर आप दिया जाएगा तो एक गरीब को जो है हमको बेनिफिट होता। उनके जो है लिखने के बावजूद भी जो है ना मोदी साहब के पास एक खत आया, ना बीजेपी गवर्नमेंट कुछ फैसला नहीं दिए। तो बीजेपी गवर्नमेंट से 1 पैसा का भी जो है मदद नहीं मिला और नुकसान ही हुआ, लेकिन उससे 1 पैसा का मदद नहीं हुआ। इसके बदले में आप देखें कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो गरीब के हमदर्द है, जो हमेशा सोचते कि गरीब जो है हमेशा खुश और खुश से रहने के लिए जो है वो हमेशा जो है सोचते रहते हैं। इसकी वजह से जो है आज 550 करोड़ रुपए दिया गया, तो एक बहुत बड़ी रकम है। और मैं समझता हूँ शहर हैदराबाद के अवाम की तरफ से मैं खासकर चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और आप देख रहे कि 4-5 दिन से हमारे म्यूनसिपल मिनिस्टर IT मिनिस्टर KT रामाराव साहब रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन घूम रहे, रात दिन लोगों से जो है गुफ्तगू कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी पानी आया, जहाँ जहाँ भी लोग परेशान हैं, उनके साथ जाके जो है गुफ्तगू करके उनको एक भरोसा दिला रहे और वहाँ पे रिलीफ ऑपरेशंस कर रहे। तो इस तरीके से जो है लोगों पे एक अच्छी तरह से भरोसा आया। और चीफ मिनिस्टर साहब रात दिन उन्होंने भी मेहनत कर रहे, KT रामाराव साहब रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और हमारे जितने भी MLAs है, कॉरपोरेटर्स है और जितने भी हमारे TRS के जो है खातून है, पूरे लोग जो है काम करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है एक बेहतरीन काम तो हो रहा है। नुकसान हुआ, लेकिन अल्लाह का मर्जी, हम कुछ कर सकते नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। जब कुदरत की चीज़ है इतनी बड़ी बारिश। कांग्रेस के रुकने काउंसिल जीवन रेड्डी ने कहा है कि रियासत में शदीद बारिश से हैदराबाद और दीगर अजला में तबाहकारियाँ हुई हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर तबाहकारियों के बावजूद KCR प्रगति भवन के बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो अफसोस की बात है। देखने में आपको तो वक्त ही नहीं है। 2 दिन पहले क्या बोले, हर जिसकी घर जो है गिर गए मैं उसको नया घर बना के देता हूं बोल के बोले, हर एक को नया घर बना के देता हूं बोल के। ये 3 दिन पहले सा, 3-4 दिन पहले सा। अगर किसी की घर नाला में बना लिए तो भी मैं हुकूमत से गवर्नमेंट जगह दिलवा कर घर बना के देता हूं बोल के बोले। आप क्या बोल रहे, मैं 1 लाख रुपए देता हूं बोल के बोल रहे। कहां घर बना के देता हूं बोल के बोले, कहां 1 लाख रुपए को आ गए सब। रोजाना 1 लाख रुपए उतर गए, रोजाना 1 लाख रुपए उतर गए। अबे सोचो थोड़ा, आपकी जबान से जो निकले, आप तो जबान की पाबंदी रहो, जबान की पाबंदी रहो। आपकी जबान की पाबंदी नहीं रहे तो आप चीफ मिनिस्टर रहने का लायक नहीं है। वैसी तेलंगाना किसानों के बारे में सोचे तो एक किसान होने की नातिर मुझे सही भी दुख आते साहब। पूरे फसला, चाहे वो धान हो या कॉटन हो, चाहे मकाई हो, जो भी पूरा गिर गए, पूरा गिर गए ऐसा। अब ये हालात में किसान को हिम्मत दिलवाना, किसान को जो उनकी पेट्टुबड़ी बोलते साहब, जो इन्वेस्टमेंट
जो इन्वेस्टमेंट, तो फसल उगाने का जो इन्वेस्टमेंट रखते हैं वो कम से कम एकड़ के पीछे 20,000 तो होते साहब। वो एकड़ के पीछे 20,000 तो आप मरकजी हुकूमत से जो मदद ले सकते तो लेने की कोशिश करो, रियासत की जिम्मेदारी निभाओ। एक एकड़ के पीछे 20,000 रुपए दिलवाना देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल मैं डिमांड करता हूं साहब। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऐलान होते हैं वो दिलवाना ये रियासत हुकूमत की जिम्मेदार बनती है। कौमी बीजेपी की नायब सदर डीके अरुणा ने मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए फंड्स पर केसीआर को मुबाहिस के लिए चैलेंज किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना बीजेपी सदर के साथ केसीआर मुबाहिस के लिए आगे आए या फिर वजीर हरीश राव भी आगे आए। यहाँ को इतना फर्क क्यों? अभी क्या पूछने तुम लोग? वोट किस लिए वोट पूछने आ गए? बोलते लोगों से इतनी अगेंस्ट हो गए, लोगों से इतनी अगेंस्ट फेस करने के लिए डर के अभी जो बोले थे हम लोग जीत गए दुब्बा का, तो ये सब परेशानी क्यों तुम लोगों को? इतनी इनसिक्योरिटी क्यों? हार जाते बोल के वो पूरा टीआरएस पार्टी केसीआर अपने क्या बोलते उनको हरीश राव को, उसके बहन का लड़का हरीश राव और फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि पैसे देने वाला उन्हीं मेरे दुब्बा को क्यों नहीं दिया पैसे? वहाँ क्यों डेवलप नहीं करा? अभी वोट के लिए जा रहे हैं तो डेवलपमेंट के लिए क्यों नहीं गया? वो लोग पूरा जानते हैं दुब्बाका में टीआरएस पार्टी हारने वाली है। इसमें आके वहाँ लोगों को डराना, बीजेपी कैडर को डराना, लीडर को डराना, यहाँ किसी को आने नहीं देना। टीआरएस पार्टी के हर पूरा तेलंगाना थ्रोट तेलंगाना से लीडरों को हर गांव में बिठाए, हर बूथ में बिठा रहे, पर बीजेपी के कैडर नहीं जाना उधर। बीजेपी के एक मामूली सा वर्कर है, उसके गाड़ी में पैसे रहते क्या? तो वो गाड़ी में कुछ भी करके पैसे डाल के कुछ केस करना बोल के उसकी बुरी दिमाग है। ये सब अभी चलने वाला नहीं है। पुलिस वालों को भी मैं बोलती हूँ, आप पूरा जो भी है, जो टीआरएस पार्टी का उनके ऑर्डर से पूरा डेमोक्रेसी को ख़त्म करना, आप भी उनके मदद करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। वहाँ सीधी सादी जब लोग जो चाहते हैं वो वोट उनको देने के लिए पूरी फ्रीडम दीजिए वहाँ पे। अगर टीआरएस कार्यकर्ता लीडर वहाँ कैसे जहाँ वहाँ जैसे कैंपेन करे ऐसे हर पार्टी करेगी, हमारा पार्टी भी वैसे ही कैंपेन करेगी। एक पार्टी को एक तरह दूसरी पार्टी को एक तरह करना ये अच्छी बात नहीं है। सबको एक ही नज़र से देखना सीखो। पुलिस वालों को मैं मेरा ये विनती है, और टीआरएस पार्टी भी अपनी हालत से डर के हम जो भी कैसे भी किस। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने सवाल किया है कि रियासत तेलंगाना में कोई हुकूमत है या नहीं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम शदीद बारिश से परेशान है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार धरानी पोर्टल पर जायज़ा इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। इसी तरह की रियासत में हुकूमत चल रही है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल 10,000 रुपये और मकान मुकम्मल तबाह होने वालों को 1 लाख रुपये और मामूली नुकसान वालों को 50,000 रुपये देने का ऐलान किया गया है। क्या ये रकम नुकसानात के लिए काफ़ी है? ये सोच छोड़ के जायदाद का, हमारे जायदाद किधर भाग जा रहा? क्या भाग जा रहा? क्या किधर मेरा जायदाद? जिसका जायदाद उसके हाथ में है, जिसका जायदाद में उनका घर वाले उनके घर में है। अभी जायदाद का कोई परेशानी पब्लिक नहीं है। आज का परेशानी पब्लिक यह है कि ये बारिश आने से घरों में, खेतियों में, किसानों का पब्लिक परेशान में है। उसी के लिए रिव्यू लगा के कलेक्टरों को, कमिश्नरों को, आपके ऑफिसरों को फील्ड में बिछा के खाना नहीं मिल रहा, सोना नहीं आ रहा, कैसा करना वो देखो। घर भर रहा, पानी बाहर डालना, ये काम पब्लिक का हो गया। आप लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस लगा के धरनी क्या चल रहा नहीं दे तो ऑफिसरों के ऊपर एक्शन ले दो। अरे भाई आपको क्या जरूरत है इतना जल्दी? अब धरनी में हमारा घर छोड़ा के तुम करते क्या करते? अच्छा उतना अर्जेंट क्या धरनी के लिए? उतना परेशानी काहे को हो रहे चीफ सेक्रेटरी साहब? ये काम है क्या आपका? ऑफिसरों की वीडियो का पब्लिक का बचाने का काम देखो। हम तनख्वाह दे रहे तुमको, हम आपको तनख्वाह दे रहे, पब्लिक का चीफ सेक्रेटरी को तनख्वाह दे रहे, पब्लिक के लिए काम करो। चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर भी
किसी बाप का पैसा नहीं होता ये। हम इसलिए ये बोल रहे कि तमाम किसानों को लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। जो खेती है, कौलदार भी है, घरों या हैदराबाद में देखो तमाम पूरे स्लम पूरे बस्तियों में पानी आ गए। ठीक है, 10 दिन के पहले बोले कोई घर गिर गए तो घर बनाएंगे बोल के बोले, फिर कल क्या बोल रहे 500 करोड़ रिलीज कर रहे हो, घर गिर गए सो लोगों को 1 लाख दे दो, सामान जो खराब हुआ उसको 10,000 दे दो। हम बोल रहे हैं कि ये 500 क्या करेंगे करोड़, आप जो घर बनाते बोले। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 4,35,37,748 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 11,24,367 अफराद की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 75,97,063 हो गया है, जबकि 1,15,197 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,24,545 हो गई है, जबकि 1,282 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पीर के रोज़ 1486 नए मामला सामने आए थे और 7 अफराद की मौत हुई थी। रियासत में फिलहाल 20,686 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने वाजे किया है कि तेलंगाना के कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए माहौलियाती मंजूरी में खिलाफ वर्जियां की गई हैं। ट्रिब्यूनल ने मंगल को कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर अपना फैसला सुनाया और कहा कि उसने माहौलियाती खिलाफ वर्जियों को पाया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि असलाही इक़दाम किए जाने चाहिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि मरकज़ी वजारत माहौलियात इस पर गौर करने में नाकाम रही, अगरचे कि इस पर वसी अवामी मफाद हासिल है, ताहम माहौलियात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस ग्रीन पैनल ने कहा कि ये प्रोजेक्ट माहौलियाती असरात का जायज़ा लिए बगैर तामीर किया गया है। इसने उसकी इजाज़त के सिलसिले में कमेटी के क़याम की तजवीज़ पेश की थी। इस कमेटी ने वाज़े किया कि माहौलियाती असरात पर कार्रवाई की ज़रूरत है। उसने मरकज़ी वजारत माहौलियात को हिदायत दी कि वो 7 रुकनी माहिरीन की कमेटी तश्कील दे। एनजीटी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से बेघर अफराद को मुआवजा और उनकी बाज़ाबातकारी का अंदरून 1 माह जायज़ा लिया जाए। दशहरा त्यौहार के सिलसिले में तेलंगाना आरटीसी की जानिब से 3000 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। रंगारेड्डी ज़िले रीजनल मैनेजर वरप प्रसाद ने बात बताई। इस माह की 24 तारीख तक खुसूसी बसें दस्तियाब रहेंगी। दोनों जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के अहम बस स्टेशन से ये बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने मुसाफिरीन के हुजूम के पेश नज़र एडवांस रिजर्वेशन की सहूलत से इस्तेफादा करने की मुसाफिरीन से ख्वाहिश की है। शहर के नवाही इलाकों के मुसाफिरीन के लिए अहम मकामात से ये बसें चलाई जाएंगी। हैदराबाद में मंशिया सप्लाई करने वाले नाइजीरियाई बाशिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तालिब इल्म के वीज़ा पर हैदराबाद आने वाला डेंटल मंशिया सप्लाई कर रहा था। डैनियल मंशिया सप्लाई कर रहा था। टास्क फोर्स पुलिस ने इसको लंगर हाउस इलाके में गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 6 ग्राम कोकेन जब्त कर लिया। महकमे पुलिस की जानिब से चारशुम्बा यानी 21 अक्टूबर को रियासत के तमाम पुलिस हेडक्वार्टर्स बशमुल कमिश्नरेट और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के दफातर में यौम शहीदा पुलिस तकारीब का अहतमाम किया जाएगा। 21 अक्टूबर 1959 के दिन हिंद चीन सरहद पर वाक़ लद्दाख में CRPF के 10 जवानों की चीनी फौजियों के हाथों हलाकत के बाद से उनकी कुर्बानियों की याद में हर साल 21 अक्टूबर को मुल्क भर में यौम शहीदा पुलिस तकारीब मनाई जाती है। इस साल मरकज़ी हुकूमत ने 21 अक्टूबर था 31 अक्टूबर पुलिस फ्लैग डे मनाने का ऐलान किया है, जिसके पेश नज़र तेलंगाना की पुलिस ने भी तमाम पुलिस कमिश्नरेट्स और सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस के दफातर में 10 दिनों तक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद करने का फैसला किया। DGP ऑफिस की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि तेलंगाना में 326 पुलिस के मुख्तलिफ ओहदेदार और जवान माओइस्टों, नक्सलाइट्स और मुख्तलिफ गैर समाजी अनासिर के हाथों ड्यूटी अंजाम देते हुए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। उनमें IPS ओहदेदार से लेकर कांस्टेबल भी शामिल हैं। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।